आप जो बोल रहे हैं, लोगों का अकेलापन है, या लोगों का मन में सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, या एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहे ईगो की वजह से, ये सारा चीज दूर होगा कैसे? हाँ, तो मैं पहला एग्जांपल जैसे टीनेज ग्रुप का लेती हूँ, टीनेज एंड ऑल यंग्स प्रोफेशनल उनके ग्रुप का लेती हूँ। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोग एक ऐसे देश को बिलोंग करते हैं जो जिसके पास अपनी इतनी बड़ी धरोहर है, हमारे वेद पुराण शास्त्र, हमारा योग, जो हम अभी पूरी दुनिया को दे रहे हैं एंड सबकी लाइफ में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि उनको हमको इन चीजों का साइंटिफिक इम्पोर्टेंस समझाना पड़ेगा। अगर हम किसी बच्चे को बताएंगे कि अगर तुम थोड़ा जो है डेली सिर्फ थोड़ा सा अपनी सांसों पे थोड़ा प्रैक्टिस करो, तो तुमको विद इन अ सेकेंड तुम्हारा फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज हो जाएगा। मैं छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ कि स्टूडेंट्स के लिए जो ओम चैंटिंग है, भ्रामरी है एंड अनुलोम विलोम है, क्यों नहीं हर स्कूल में स्टार्ट असेंबली टाइप के बाद 5 मिनट आप ये इस पे दे सकते हैं। उससे क्या होगा, इमीडिएटली उनका फ्रीक्वेंसी लेवल चेंज हो जाएगा, तो फोकस पूरा एक जगह आ जाएगा और वो बहुत अच्छा करेंगे स्टडीज में। और डेली एक प्रैक्टिस एक डिसिप्लिन के साथ करते करने से क्या होता है, हमारा माइंड बॉडी अलाइन हो जाता है। अभी क्या है, बॉडी कुछ कर रहा है, माइंड कुछ बोल रहा है, माइंड डिस्ट्रैक्टेड है 10 चीजों में। माइंड को फोकस करने के लिए हमको उनको कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स देने पड़ेंगे। छोटी छोटी प्रैक्टिसेस है, मैं नहीं बोल रही कि तुमको इतना कुछ करना है, बट छोटी छोटी चीजें अगर वो अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा थोड़ा चेंज करने लगे ना, जैसे हर बच्चे के पास एक हॉबी होना चाहिए कि या तो बाहर जाके खेले या ड्राइंग करे या पेंटिंग करे, उसको गैजेट से दूर रखना है हमको। तो हमको उसको इस तरीके से मोटिवेट करना है उसको, उसके लिए हमको सोशल ग्रुप या मतलब स्कूल्स की भी मदद लेनी पड़ेगी, और हमको एक पूरा एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और धीरे धीरे वो चीजें हो सकती हैं, क्योंकि जब उनको उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी और उनको अपने अंदर वो चेंजेस दिखेंगे, तो वो अपने आप छोड़े। हमको उनको कुछ वैल्यू एजुकेशन क्लास लेना कि तुमको स्मोक नहीं करना, तुमको ये नहीं करना, तुमको वो नहीं करना, तुमको वायलेंस नहीं करना, तुमको नहीं, वो अपने आप उनके अंदर आएगा। अगर मेरा बस चले तो आई जस्ट वांट टू टॉक टू द एजुकेशन मिनिस्ट्री, एजुकेशन डिपार्टमेंट इटसेल्फ की जो हमारा एजुकेशन पैटर्न है उसमें चेंजेस होने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ठीक है, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने ये चीज लेके आए हैं कि मतलब ठीक है, थोड़ा उन्होंने स्किल बेस्ड पढ़ाई कर दिया। एक हमारे पास 2 स्किल होने चाहिए, एक अर्निंग स्किल जिसपे अभी काम चल रहा है, स्टार्ट हो गया, एक हमारे पास लाइफ स्किल की भी चीजें होनी चाहिए। लाइफ स्किल मतलब ये नहीं कि आप कारपेंटरी, ये लाइट बना रहे, ये बना रहे, वो सब नहीं, वो तो है ही, बट उसके अलावा आपकी लाइफ को आपको कैसे जीना है। छोटा सा चैलेंज आया तो आपको कैसे फेस करना है उसको। क्या होता है कि बच्चों को ये चीज कहीं सिखाया ही नहीं जा रहा है, ना घर में ना स्कूल में, कि अब लाइफ में कोई झटका लगा तो कैसे फेस करना है। उनको ये बताएंगे, करियर काउंसलर रहेंगे, उनको ये बताते हैं कि तुम 99% कैसे लाना है। घर में माँ बाप बताएंगे कि तुमको सुंदर कैसे दिखना, अच्छा कैसे दिखना है, नीट कैसे रहना है, सब चीज बताएंगे। लेकिन यहाँ पे जो कचरा भरा हुआ है उसको आपको कैसे टैकल करना है, उसको कोई सिखा ही नहीं रहा, बता ही नहीं रहा। दूसरा, स्कूल्स आर फेलिंग इन दैट, क्योंकि देखो मान लो कोई भी बच्चे इतने पैम्पर्ड हो रहे, 1 बच्चे 2 बच्चे घर में पैम्पर्ड इतने ज्यादा हो जाते हैं कि उनको कोई कुछ छोटा सा कुछ बोल दे, डांट दे, कोई कुछ कर दे, तो वो या मान लो फेल ही हो जाए, मान लो एग्जाम में फेल हो जाए, या चलो जो बहुत ही वैसे बच्चे होते हैं जो फर्स्ट आते हैं, हमेशा 99 की जगह 97% आ गया, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेस का विषय हो जाता है। तो मेरा ये कहना है कि उनको अपनी लाइफ में, या कोई फ्रेंड मान लो छोड़ दे, तो अपनी लाइफ में छोटे छोटे चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है, कैसे फेस करना है, ये चीजों पे कोई नहीं बात करता है। क्योंकि nobody wants to talk about any failure in school. They will just show the rosy glowing picture. बट द डार्क साइड ऑफ इट नोबडी इज टेलिंग। बच्चे को ये नहीं पता है कि लाइफ का मतलब ये है। लाइफ का मतलब, अगर लाइफ में किसी सिचुएशन में तुम फेल हो जा रहे हो एग्जाम में, चाहे तुम्हारा कोई फ्रेंड तुमको कोई धोखा दे रहा है, या मान लो इट कैन बी एनीथिंग इन द लाइफ ऑफ अ पर्सन, तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसमें अपने आप को क्या करना है, किसी से मतलब वो उनके पास उनका कोई आंसर नहीं है। और दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई डिस्कस करने वाला भी नहीं है। वो घर में भी अपने आप को उतना ही अकेले पाते हैं जितना अपने आप को बाहर पाते हैं।